चाहें तो एक चपरासी बना लें, आप चाहें तो एक मजदूर बना लें। एक मजदूर भी अपनी मेहनत से उठकर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। और अगर प्रेसिडेंट का बच्चा ना पढ़े तो वो मजदूर भी बन सकता है। जैसे एक मूवी आई थी ना, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है, मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। ये सोचकर आप पढ़ाई करो। बस यह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यह सोचकर पढ़ाई करो। अगर आज का दिन हाथ से निकल गया तो सोचो आप पर और बर्डन पड़ जाएगा, अगले दिन का भी भार, यानी अगले दिन की पढ़ाई और पिछले दिन की पढ़ाई मिलाकर डबल कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इस बात से बचने के लिए जो आज का टारगेट है उसे आज ही पूरा करें। आपका मन अगर विचलित है, अगर मन भटक रहा है, उसे भी छोटे बच्चे की तरह डांट कर वापस अपने रास्ते पर ले आओ। जो हमने याद किए हैं उसको लिख कर देखो। इस तरह से लिखो कि 5 मिनट का समय दे दो अपने आप को और ध्यान से हल करो। कोई प्रश्न आपके सामने ऐसा आ जाए जो आपको याद नहीं है तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़ो, प्रश्न में ही उत्तर आपको मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि लाड़ प्यार से अलग अपने आप को अलग रखें और टफ जिंदगी जीने की कोशिश करें। टफ जिंदगी कैसे? अगर लाइट नहीं है, गर्मी है तो कोई बात नहीं, गर्मी में यानी कि खिड़की खोल लें, हवा आ रही है, 5-5 मिनट लगाकर अपने आप को याद करने में लगाए। लगातार एक जगह मत बैठे, पानी ठंडा पी ले, ठंडा पिए, उससे ठंडक आ जाती है और हमें पसीना नहीं आता। तो 5 मिनट के लिए अपने आप को अच्छे से फ्रेश करके 5 मिनट एक प्रश्न को अच्छे से रीड करो पूरे मन से। अपना मन भी तो बनाना होता है ना, कि गर्मी है, अपने आप को तैयार किया, थोड़ा सा घूमा, पानी वानी पिया, क्योंकि जब हमारे अंदर शक्ति एनर्जी मिल जाती है ना, कुछ खा लो, पानी पी लो, तो थोड़ी देर के लिए हमारी जो एनर्जी बन जाती है उसमें फिर गर्मी या सर्दी नहीं लगती है। उस टाइम पीरियड को एकदम से यूज कर लो। फटाफट उस टाइम में अपने आप को अपना कोई भी जो भी प्रश्न है या सॉल्व करना है या लिखना है, जो भी आपका काम है ना अटका हुआ है, उसे पूरा कर लो। 5-5 मिनट देकर पढ़ लो। अगर लाइट नहीं है, बाहर ओपन में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर बाहर ओपन में बैठ रहे हैं, गैलरी में बैठ जाओ, खिड़की पास बैठ जाओ, मतलब जगह बदल बदल कर भी आप अपना काम कर सकते हैं। अपने आप को आपने रखना है तैयार, याद करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। बस चाहे आप घूम घूम के पढ़ो, चाहे आप विंडो की तरफ बाहर देखते हुए पढ़ो, याद कर लो। लग रहा है, देख रहा है कि भी हम पेड़ों को देख रहे हैं, तो पेड़ों को देखते हुए याद कर लो। यानी कि आपने अपने आप को तैयार करना। आपको पता है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गरीब घर से बच्चे आते हैं, वही ज्यादातर अधिकतर टॉपर बनते हैं। IAS ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनको टफ जिंदगी जीने की आदत होती है। उनके ऊपर कोई किसी चीज का इसे असर नहीं होता कि लाइट नहीं है तो अंधेरे में कैसे पढ़े, या गर्मी में कैसे पढ़े, या सर्दी ज्यादा है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनकी जिंदगी पली बड़े ही इसी माहौल में रहे हैं बिना सुविधाओं के, तो इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़े घरों के, जो लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे होते हैं, बड़े घरों के क्या, जिनको माता पिता बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उनको लगता है कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, लेकिन वहां पे थोड़ी सी गलती वो कर जाते हैं पेरेंट्स। कष्ट ना हो ये तो ठीक है, खाना पीना, कहते हैं ना कि खाना पीना बच्चों का अच्छा रखो। एक कहावत है कि बच्चों को खिलाओ जवाइयों की तरह और देखो कसाईयों की तरह, यानी कि उनको खिलाने पिलाने में कोई कमी मत रखो, लेकिन काम करवाओ कसाई जैसे। आंखें देखते हैं ना, कसाई जैसे जिस तरह से देखते हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो ये खैर नहीं। इस तरह की जब नजर बच्चों पर रहती है तो बच्चे ऑटोमेटिकली कठिन कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, कठिन माहौल में जीना सीख लेते हैं। इसलिए बच्चों को नाजुक मत बनाओ, बच्चों को कर्मठ बनाओ, सहायक बनाओ। हर कार्य करने के लिए उन्हें तैयार करो, उन्हें प्रेरित करो कि कैसी भी परिस्थिति हो आपको काम करना ही है। तो यानी कि अगर आप सच में आप
स्टूडेंट हैं, आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, सच में एक कीचड़ में से उठकर एक कमल की तरह खिलना चाहते हैं, तब सारी परिस्थितियों को साइड में कर दो। कमल क्या होता है? एक गंदे से पानी में, तालाब में भी खिलकर अपने आप को ऊपर उभार लेता है और सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है, अपनी सुंदरता, अपनी कोमलता की तरफ वो सबका ध्यान आकृष्ट करता है। यानी कि अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति तब दिखाओ जब आप बनकर कुछ उभर रहे हैं। हमारे देश के एपीजे कलाम इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको पता है वो कैसी परिस्थितियों से उभर कर बाहर आए। एपीजे कलाम जी कहते हैं, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अर्थात अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। एपीजे कलाम जी का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता जैनुल्लाब्दीन के पास एक नाव थी। वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और 1 बहन थी, जिनमें वे सबसे छोटे थे। आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपका अपना जो टारगेट है ना, जो आपने अपने लिए सोच रखा है, वही आपको रास्ता दिखाता है, वही आपको परिस्थितियों को समझने का भी एक रास्ता देता है। पढ़ने वाले बच्चे सीढ़ियों में ना भी जगह हो, कमरे में सब बैठे हुए हैं। जो संयुक्त परिवार होता है, जो बड़ी फैमिली होती है, कमरे कम है लेकिन टीवी सारे जने देख रहे, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और कहीं जगह ही नहीं पढ़ने के लिए, तो सीढ़ियों में जगह होती है। जब टीवी सब देख रहे होते हैं, आप सीढ़ियों में बैठ जाओ, सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा समय लगाकर पढ़ लो। एक प्रश्न याद किया, उठकर आ गए, सबको भी साथ दिया, फिर से वापस बैठ गए, फिर से थोड़ा सा याद किया, फिर से बैठ गए। तो इस तरह से आपने अपने आप को ही तैयार करना है। आपको कमल का फूल बनना है। आपको अपनी कठिन समस्या से जूझना है और आपको ही देश का एपीजे कलाम भी बनना है। आप ही को देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप ही को देश को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। आपने देश की प्रगति में अपना सहयोग देना है। आपकी अपनी पढ़ाई के कारण, अपनी मेहनत के कारण। तो आज से, अभी से लग जाओ। अगर आपके सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो आपको छोड़ नहीं रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो। जैसे सुबह का समय होता है, जैसे सूर्योदय होता है, रोशनी होती है, उस समय सब शांत होता है, घर के सब सो रहे होते हैं। आप कोने में, छत में जाके पढ़ लो, गैलरी में बैठकर पढ़ लो, किचन में बैठकर पढ़ लो। कहीं ना कहीं कोई तो स्थान ऐसा होगा ना जो आपको शांति, आपको आराम से पढ़ने देगा। तो ये आपका अपना ही मन है। आप चाहें तो अपने आप को स्टार बना लें, आप चाहें तो एक चपरासी बना लें, आप चाहें तो एक मजदूर बना लें। एक मजदूर भी अपनी मेहनत से उठकर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। और अगर प्रेसिडेंट का बच्चा ना पढ़े तो वो मजदूर भी बन सकता है। जैसे एक मूवी आई थी ना, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। ये सोचकर आप पढ़ाई करो बस।